नमस्कार। ज्ञान गुरु सैंडी के आज की इस एपिसोड में हम उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो छूते तो बहुत लोग हैं मगर उसकी गहराइयों तक नहीं पहुंच पाते। स्ट्रेस एंड रिलीफ फॉर मिडिल क्लास पीपल। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफिसों में आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे जो आप ज़्यादा काम करें तो भी आपके काम को वैल्यू ना करेंगे, कुछ ऐसे जो कम काम करें फिर भी उनको वैल्यू ज़्यादा मिलती है। तो ये जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है स्ट्रेस का। दूसरा होता है एक्सेस वर्कलोड। काम ज़्यादा है और क्या है, हमारे पास मैन पावर कम है। कहने का मतलब मशीनें ज़्यादा हैं और इंसान कम है, लेकिन काम हमें चाहिए उसी स्तर पे। तो ये भी स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान करता है। फाइनेंशियल क्रंच या क्राइसिस या जॉब हंट या रिजेक्शन यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। यानी कि आपने पढ़ाई तो की है पर उस स्तर से आपको जॉब नहीं मिल पा रही, और अगर जॉब मिल पा रहा है तो फिर उस स्तर से आपकी इनकम नहीं हो रही, घर की स्थिति वैसी की वैसी ही है। तो जॉब लेकर भी जब आप अपने घर परिवार को ना देख पाएँ या आपके पास उतना पर्याप्त धन ना आ पाए जिससे कि आप अपना प्रतिदिन का पालन पोषण कर पाएँ, तो वह भी स्ट्रेस को जन्म देता है। स्ट्रेस फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स। नेगेटिव थॉट्स अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी आ सकती है। ये लालच भी हो सकता है, ये ज़्यादा पाने की इच्छा भी हो सकती है। हर तरह की फीलिंग्स होती है, किसी से आगे बढ़ने की फीलिंग, या फिर किसी और को एक ऊंचे स्तर पर देखकर जलन की फीलिंग, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण जो है आत्महत्या कर लेने की फीलिंग। कहने का मतलब हम एकदम बिल्कुल आम भाषा में कहें तो जो भी चीज़ गलत विचार हमारे मन में आता है वो एक स्ट्रेस को जन्म देता है, और इस गलत विचारों को आगमन को ही हमें रोकना है। नेक्स्ट है अपना इमोशनल स्ट्रेस ड्यू टू फैमिली फाइट्स इंक्लूडिंग बेटर हाफ। मतलब घर परिवार में लड़ाई, ज़मीन जायदाद की लड़ाई, भाई से जायदाद चाहिए या फिर वाइफ से एलिमनी के लिए जो भी डिमांड आती है उसके स्तर पे तरह तरह की चीज़ें होती हैं। छोटी छोटी बातों को अगर बड़ा बना दिया जाए तो परिवार में कलह तय है। मतलब अगर दोनों व्यक्ति उतने ही गुस्सा करेंगे या दोनों व्यक्ति उतने ही अग्रसर रहेंगे तो फिर स्ट्रेस आना लाजमी बात है। मतलब एक को तो आपको नीचे डाउन होना ही पड़ेगा। कहते भी हैं कि जैसे जो फलों का से लदा हुआ वृक्ष होता है वह झुका हुआ होता है। तो इससे कुछ सीख लेते हुए हमें यह जानना चाहिए कि अगर हम दोनों ही अड़ के रहेंगे, परिवार के दो सदस्य हैं और दोनों ही अड़े हुए हैं एक बात पे, तो लाजमी सी बात है कि स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। दिल मांगे मोर कॉन्सेप्ट, इसके कारण भी स्ट्रेस होता है। कैसे? अब हम जिस स्तर पे हैं अगर वहाँ पे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, यानी कि सपोज़ कीजिए हम एक टीचर हैं और एक टीचर के रूप में हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर लालसा तो होगी कि हमारे पास भी वो भाई साहब हमारे सामने रहते हैं, उनके पास तो कार है, मैं तो कार मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। वो भाई साहब तो फ्लाइट से आते जाते हैं, मुझे ट्रेन से आना जाना पड़ता है। यह है वो दिल मांगे मोर कॉन्सेप्ट, ये जिसको हम लेमन भाषा में यही बोलते हैं कि भाई मतलब औरों से ज़्यादा पाने की चाह। अगर एक आदमी एक स्तर पर सेटिस्फाइड हो जाए, प्रतिदिन का खाना पीना हो जाता है और कुछ पैसे बच जाते हैं सेविंग के रूप में, बच्चों का पढ़ाई अच्छे लेवल पर हो जाता है, आने जाने के लिए आपके पास स्कूटर है या फिर आपके पास मोटरसाइकिल है, और इस पे भी अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं फिर स्ट्रेस आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। स्ट्रेस तभी आता है जब आप चादर से ज़्यादा पैर पसारते हैं।
मेडिकली और साइकोलॉजिकली का मतलब क्या हुआ? मेडिकली का मतलब हो गया, कई बार क्या होता है कुछ लोगों को एक्सीडेंट भी हो जाता है। अगर एक्सीडेंट ना हुआ तो किस तरह की बीमारी ने घर कर लिया। अब काफ़ी इलाज कराने के बाद भी, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने के बाद भी उस इलाज से आपको निजात नहीं मिल पा, मतलब फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब है कि आप पैसे तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन दिमागी तौर पे भी आप परेशान हैं, क्योंकि आप उस बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण हो जाता है। साइकोलॉजिकली का मतलब हो जाता है कई बार हमारे दिमागों में उन चीज़ों का, उन वहम का बैठ जाना जिससे हमें लगता है कि वो चीज़ है, बल्कि वो रियलिटी में वो चीज़ है नहीं। तो ये भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया सारे कि स्ट्रेस कैसे आता है, पर इसका निदान वह बहुत ज़रूरी है, वो भी आम भाषा में बहुत ज़रूरी है, जो कि एक मिडिल क्लास इंसान के सोचने के स्तर से हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि योगा और मेडिटेशन निःशुल्क है, लेकिन काफ़ी कष्टकारी है। ज़्यादातर ये अमीरों का स्ट्रेस से रिलीफ पाने का तरीका होता है कि हम योगा करेंगे और मेडिटेशन करेंगे। आम आदमी शायद अपने आम ज़िंदगी में इतना समय नहीं निकाल पाता है। तो दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं म्यूज़िक और वॉचिंग फेवरेट शो, यानी कि टीवी तो आजकल हर घर में है, तो आदमी टीवी देख सकता है और उस पर बहुत सारी मूवीज़ आती है। कई लोगों का स्ट्रेस जो है म्यूज़िक सुनने से भी ठीक हो जाता है। कुछ लोग हैं जो नॉवेल पढ़ना पसंद करते हैं, चाहे वो आपके इंग्लिश नॉवेल्स हो, चाहे वो आपके हिंदी नॉवेल्स हो, चाहे वो आपके मर्डर मिस्ट्रीज़ हों, तरह तरह की चीज़ें होते हैं। कॉमिक्स भी होते हैं बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों को भी अपने अलग स्तर पे ही स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस किसी और एपिसोड में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों का जो स्ट्रेस है वो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, उसको इस छोटे से टॉपिक पे हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक अलग सा वीडियो मैं लेके आऊँगा, अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसी हिसाब से हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। कुछ लोग जो हैं, जो आम जनता होती है, वो बागबानी यानी गार्डनिंग करके भी अपने स्ट्रेस लेवल को कम करती है। ये सब वो स्ट्रेस लेवल्स कम करने के तरीके हैं जिनमें आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं खर्च करने हैं। एक मिडिल क्लास आदमी इसको आराम से अफोर्ड कर सकता है, कोई भी गार्डनिंग कर सकता है। वॉकिंग हो गया, यानी कि चल फिर कर भी बहुत लोग करते हैं। गेम्स भी खेलते हैं बहुत तरह के लोग, कई बार लोग वाटर स्पोर्ट्स भी करते हैं, जो ज़्यादा हाई, मतलब मिडिल क्लास से में थोड़ा हायर क्लास में, मिडिल क्लास में भी थोड़े हाई क्लास में आते हैं। और नॉर्मल जो है, नहीं तो फिर बच्चों के साथ गेम खेल लिए, खो खो खेल लिया, कबड्डी खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, ये आम मिडिल क्लास के लोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका तो ये है कि आप अपने फैमिली के साथ वक्त दें, वो सबसे आसान तरीका होता है। मिडिल क्लास आदमी के लिए ये सबसे अच्छा स्ट्रेस हटाने का तरीका होता है। कई बार लोग मिले जुले परिवार में रहते हैं, अगर ना भी रह पाएँ तो फिर अपने बच्चों के बीच में अपने वाइफ के साथ रह के भी वो लोग स्ट्रेस लेवल को ख़त्म कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट हो गया आपका ट्रैवलिंग। कई लोग ट्रैवल करना भी पसंद करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा लग रहा है जैसे कि स्ट्रेस हो रहा है, तो चलते हैं कहीं घूमने चलते हैं। फैमिली के साथ अकेले कहीं भी आप ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं। दूसरा हो गया आपका स्लीपिंग, यानी स्ट्रेस हटाना है भाई, आम इंसान के लिए सबसे अच्छा तरीका सो जाओ, मस्त है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, अपना सारा स्ट्रेस जो है वो खाने पीने पे निकालते हैं कि भैया स्ट्रेस में क्या करते हैं, इसको दूर भगाना है, एक काम करते हैं, अपना मनपसंद चीज़ खा लेते हैं, या कॉफ़ी पी लेते हैं, या चाय पी लेते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मतलब वेज़ है स्ट्रेस हटाने का। नेक्स्ट क्या हो गया, अपनी फीलिंग्स को मतलब किसी नज़दीकी इंसान के साथ शेयर करना, यानी कि चलो भाई, वो नज़दीकी कोई भी होता है, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, कोई भी हो सकता है। और जो तरीका अपनाने का स्टाइल है अपना, हर इंसान का अलग अलग है। कुछ लोग जो है नेचर, मतलब कुछ भी नहीं करना, बस नेचर को देखते रहना है और अपना स्ट्रेस लेवल आराम से उनका उससे कम हो जाता है। तो ये कुछ 8-10 तरीके हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किए हैं। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। जैसे मेरी हॉबी है म्यूज़िक सुनना, या फिर मैं नॉवेल्स भी पढ़ना पसंद करता हूँ, मूवीज़ देखना मेरी तो स्ट्रेस ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका है। तो मैंने भी अपना आपसे डिस्कस किया, आप भी कमेंट लेवल में बताइए कि आप अपने सारे स्ट्रेस को कैसे मतलब रिलीफ देते हैं।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है कि स्ट्रेस क्या है और उससे रिलीफ कैसे मिलता है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाइए। कमेंट सेक्शन में मुझे आपका इंतज़ार रहेगा।